सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए आज की डेट में ना कंपनी कुछ कर पा रही है, ना ही सेबी कुछ कर पा रहा है, ना बीएसई कुछ कर पा रहा है। कर दिया है दो इन्वेस्टर्स ने हाई कोर्ट में केस, एंड यहाँ पर बीएसई के सीईओ को अब खदेड़ दिया है इन्होंने। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी, और आज हम समझेंगे कि क्या हो रहा है तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर, क्या दो इन्वेस्टर्स ने कर दिया है, एंड समझेंगे कि कितना मुश्किल में अभी ये सेबी जाने वाली है, बीएसई जाने वाला है, बिकॉज ऑफ आज की डेट में 1095 दिन से ऊपर का अब हो चुका है टाइम, एंड आज तक यहां पर ना 1095 दिन में सेबी ने कुछ नहीं कर पाया, ना बीएसई ने कुछ कर पाया। सिर्फ इन्वेस्टर्स को यहां पर जो है दिक्कत ही यहां पर दी गई है और कुछ भी नहीं। बीएसई के सीईओ यहां पर कंटेम्प्ट चार्जेस यहां पर फेस करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर ट्रेडिंग सस्पेंशन को रोकने के लिए। जबरदस्ती यहां पर ना रीलिस्टिंग से रोका जा रहा था इनकी तरफ से, कुछ ना कुछ यहां पर जो है ना अड़चने पैदा कर कर कि आपका ये अधूरा है वो अधूरा है, एंड यहां पर हमारे सामने जो है डिसीजन आ चुका है। अब हाईकोर्ट को यहां पर ना इनको जवाब देना पड़ेगा, यानी कि बीएसई सीईओ अब यहां पर जवाब देंगे। अब ये कंपनी की तरफ से केस नहीं किया गया है, ये हुआ था रिट जारी। दो इन्वेस्टर्स थे ब्रैडकॉम ग्रुप के जिन्होंने फाइल कर दी कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट सुंदरामन रामामूर्ति सीईओ ऑफ बीएसई, क्योंकि यहां पर इनकी तरफ से रोका जा रहा था। ये रीलिस्टिंग से पहले बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी, कुछ चीजें रह गई थी, इन्होंने रोक दिया। एंड आज की डेट में यहां पर एक ही बात है कि सेबी के नॉर्म के हिसाब से आपका कुछ भी बना हुआ नहीं है, जो कि अभी बीएसई यहां पर बोला था, जो कि आपको पता है। एंड ब्रैडकॉम का यहां पर जो मैनेजमेंट है उसने दोबारा यहां पर नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि हम ये कर चुके हैं, नाम में थोड़ा सा गलती हो गई थी तो हमने वो 3 दिन बाद सॉल्व कर दिया, आपने देख नहीं पाया, ये आपका फॉल्ट है। तो ये बात भी इनकी ठीक है। अब यहां पर ये देखेंगे भैया, देखते हैं यहां पर क्या रहता है। तेलंगाना हाईकोर्ट यहां पर इशू कर दिया है भाई नोटिस रामामूर्ति को, डिमांडिंग एन एक्सप्लेनेशन बाई 28 मार्च तक यहां पर जो है वो इनको एक डिमांड किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से कि एक्सप्लेनेशन दीजिए कि हुआ क्या है, तुमने क्यों किया है। इन्वेस्टर्स के पक्ष में जो है वो हाई कोर्ट अभी बोल रहा है। एंड बात इतनी सी नहीं है, हाई कोर्ट ने पूछा है बीएसई से कि आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस से क्यों नहीं लगाए जाए। ये एक बात यहां पर आती है, समझ रहे हैं ना, कि मतलब जो आपने किया है वो एक पूरा क्रिमिनल चार्जेस लगाने वाला यहां पर जो है ना मैटर है। बताइए कि आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस क्यों ना लगाए जाए। अब जो हुआ था वो मैटर यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो डेट थी 13 जनवरी, वो यहां पर लास्ट डेट थी आपके कंप्लायंसेस को पूरा करने की। कंप्लायंसेस पूरे करे गए, स्पीडी थे, हमें पता है कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन कंप्लायंसेस को पूरा किया गया। इन्होंने कह दिया कि सेबी की नॉर्म के हिसाब से नहीं है भाई, आपका टेम्परेरी डीलिस्टिंग होगी। वो यहां पर टेम्परेरी डीलिस्टिंग के बाद आज की डेट में अगर हम देखें तो एक उम्मीद थी कि बीएसई और एनएसई अपना जो है ऑफिस विजिट करेंगे हैदराबाद में, किए भी। एंड उसके बाद आया क्या कि सेबी के नॉर्म के हिसाब से आपके रिजल्ट है नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, तो यहां पर जो है इन्होंने बिल्कुल रफा दफा कर दिया। अभी यहां पर रीलिस्टिंग का कोई प्लान नहीं है, तो ठीक है भाई। सेबी भी यहां पर कह दिया कि निफ्टी 100 का जो भी आपका ऑडिटर है, 3 साल से जो किसी कंपनी को ऑडिट किया हो उसको लेकर आओ। चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है। बट यहां पर जो है बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में देखा गया है कि ऐसी ऐसी कंपनियां जिनका फाइनेंशियल पूरा बिगड़ा है, 2-3 करोड़ का सेल्स और माइनस में चल रही, वो तक आज की डेट में लिस्टेड है, उनका कुछ अता पता नहीं है। सिंपल सी बात, क्या इस कंपनी से प्रॉब्लम है, ये यहां पर शेयर होल्डर्स जो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं वो यहां पर हाई कोर्ट को बताते हैं एंड कहते हैं कि भैया 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसको क्लियर करवाइए। अब देखिए, फॉरगेट अबाउट जो भी मैंने आपको बोला है, यहां पर जो भी आपको सुना है, ये सुन लेंगे तो दहल जाएंगे। यहां पर ना ये जब स्टोरी निकल कर आई तो वाकई में सुनकर यहां पर रोंगटे खड़े हो गए कि ये हकीकत बात है। जो सुनी सुनाई बात है वो सुनी सुनाई बात नहीं है, हकीकत बात। मैंने बहुत पहले आपसे बोला था कि एक इन्वेस्टर पता नहीं कहां से पैसे लेकर आता है, कैसे, कितनी मजबूरी में, कितना यहाँ पर ना लोन लेकर या वगैरह वगैरह चीज़ें कर कर पैसा लाता है, मार्केट के अंदर डालता है, एंड उसके बाद पता नहीं उसके साथ क्या रहता है। आज की डेट में वही स्टोरी देखने मिल रही है। सस्पेंशन जो है वो यहाँ पर जो है अपना देखे ही क्या हुआ। सर्वे किया गया 200 अफेक्टेड इन्वेस्टर्स का, उसमें से 31% जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, 31%, ऑलमोस्ट 62-63 पीपल्स जो है वो यहाँ पर जो है अपना
मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, 36% स्ट्रगल कर रहे हैं अपने चिल्ड्रंस एजुकेशन को पे करने में। ये आप सुनिए, 30% फाइनेंशियल डिफॉल्ट हो चुके हैं। रिटायर्ड जो कि यहाँ पर ना पैसा लगा दिए थे मार्केट के अंदर, क्योंकि आज के डेट में जो मार्केट का हाल है वो ब्रैडकॉम ग्रुप को अगर आप साइड में करके देखें कौन सा अच्छा है। क्या हुआ पीएसयू के अंदर, क्या हुआ पीएसयू के अंदर? क्यों? बहुत सारा जो हाउस होल्ड इनकम है वो पीएसयू के अंदर गई हुई थी। कितनी बर्बादी हुई, कितना यहाँ पर जो है ना हाउस होल्ड बर्बाद हो गया। आप सोच के देखिए कितना यहाँ पर जो है तमाशा उठा। पीएसयू स्टॉक्स 60-60, 40-40% नीचे गिर गए, हाई वैल्यूएशन वगैरह वगैरह चलते। तो ये अकेला ब्रैडकॉम ग्रुप नहीं है, ये अगर पूरा मार्केट का किस्सा देखेंगे कितना बड़ा स्कैम हो चुका मार्केट के अंदर, किसी को कानो कान खबर नहीं है। एंड उसमें हीरो बनता है सेबी आकर घुइया का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो नाम जो कि इन्वेस्टर्स के हैं, अजय कुमार गौडरंगा एंड मिस्टर संदीप, ये दो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने रिट पिटीशन जारी करी गई थी कोर्ट के अंदर एंड उस पर सुनवाई हुई है। कांग्रेस भाई, इन्होंने मतलब जो है इन्वेस्टर्स की आवाज असलियत में उठाई, यही है। एंड अभी पूरा नहीं है ये, यहाँ पर देखिए 25 मार्च नेक्स्ट हियरिंग डेट है एंड बीएसई की तरफ से 28 मार्च तक बोला गया है कि आपको बताओ तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस क्यों ना लगाए। 1095 दिन हंसी लगती है अगर कोई और कंट्री अगर ये सुनता कि ये जो सेबी साहिब लोग हैं ये 1095 दिन ले लिए, वो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए, सुन के ही वो उसकी हंसी छूट जाती और वो गिर जाता जमीन पर, या वो यही कहता कि इन लोगों से दूर रहना है, ये काम नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से दूर रहो। एक हर्ष रियलिटी है आज की डेट में जो ये प्रॉब्लम सिर्फ 200 इन्वेस्टर्स का लिया गया, 6.5 लाख शेयर होल्डर्स हैं, किन्हीं की लड़की की शादी है, वो बेचारे। इन इन्वेस्टर्स ने क्या किया था? सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन इन्वेस्टर्स ने क्या किया। आप तो आ गए रेवोकेशन, सस्पेंशन, ये फलाना ये डिमका, तुम 1095 दिन ले लिए, तुमने क्या किया? पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर आए, वो पार्ट 2 अभी भी मिसिंग है। उसमें क्या आप लेकर आना चाहते? कौन सी कितना बजट की कमी हो रही है तो बताओ। 6.5 लाख शेयर होल्डर हैं, 100 रुपए देंगे तो आराम से आपका बजट फिट हो जाएगा वो पार्ट 2 रिलीज करने के लिए। तो ये एक हर्ष रियलिटी है। ये बीएसई वीएसई ये सब यहाँ पर प्रॉफिट बनाने के लिए बैठे हैं। उनको बीएसई के सीईओ को सिर्फ दिखाई दे रहा है कि कैसे बीएसई के ऑप्शंस को सही किया जाए, बस, और कुछ नहीं है। जबकि कवाड़े से कवाड़ा, रद्दी से रद्दी शेयर आज की डेट में लिस्टेड है इस स्टॉक मार्केट के अंदर। आज तक बीएसई और एनएसई को परवाह नहीं हुई, बस वो फीस नोचते रहे हैं कंपनियों से एंड कंपनियां नोचती रही हैं इन्वेस्टर्स को। इससे ज्यादा तो और कुछ है नहीं है। पूरे दुनिया की कहानी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ की कहानी। कम से कम ये रीलिस्टिंग में तुमको अड़चने तो नहीं पैदा करनी चाहिए थी। कम से कम जो यहाँ पर फाइन भरे गए, इन्वेस्टर्स का भी कुछ भला है या नहीं है? इन्वेस्टर्स का भला है या नहीं है? तुम वैसे भी जब रीलिस्टिंग करते तो बीई में ही करते, बीई में तो ट्रेडिंग होती नहीं है, क्या ही वैल्यू यहाँ पर मिल जाती इन्वेस्टर्स को। तो वो सारी चीजें हैं भाई, यहाँ पर बहुत खराब चीजें हैं। ना तो कोई सेबी काम का है, वो नए जो आए हैं वो भाषण देने के लिए आए हैं, उनके हाथों से कुछ नहीं होना है, वो कुछ नहीं करेंगे, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो सेबी और बीएसई एनएसई ये कुछ नहीं करने वाले, ये सब बेकार है। ये आज की डेट में ये हकीकत है। ये इनके हाथ बिल्कुल गंदे हैं, इनके हाथ बिल्कुल गंदे हैं। वो तो भला हो इन इन्वेस्टर्स का, इन दो इन्वेस्टर्स का, ना मैनेजमेंट कुछ कर पाया, ना यहाँ पर ना कोई कुछ कर पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। ये दो इन्वेस्टर्स ने रिट जारी करी, वो कोर्ट ने सुन ली इतनी जल्दी, इससे बढ़िया और क्या बात। तो वो 1095 दिन ना, इन लोग को नहीं पता 1095 दिन में क्या हो गया। ये हो गया, ये 120 वाला ना, ये आपका 8 रुपए 6 रुपए बिक गया। इसमें कितनी बड़ी वेल्थ डिस्ट्रॉयड हुई है। जबकि ये तब हुआ जब आप ये पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर भी नहीं आ पाए, उससे पहले ही ये डैमेज हो चुका है। आप लेकर आते उसके बाद डैमेज होता, समझ में आती बात।
आपके आने से पहले ये डैमेज हो चुका है। तो ये ना लोग इंतजार कर रहे थे अभी तक कि सेबी का जब वो फुल आ जाएगा ना, तब हम देखेंगे जो भी लॉसेस है, जो भी गेन्स है, सब ले लगा कर निकलेंगे। जो भी होगा, जैसा भी होगा, देखा जाएगा। 1095 दिन में सेबी ने कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ आए 15 करोड़ का उनको ठोक दिया, 5 साल के लिए उनको निकाल दिया। निफ्टी 100 का ऑल्टर ले आओ, ये चलो ठीक है, आपकी कुछ बात सही है। 1095 दिन इन बातों के लिए लिए थे आपने, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम की बात है। इन्वेस्टर्स यहाँ पर ना आप कुछ कर नहीं पाए। आपने दिखा दिया कि कुल मिलाकर सेबी एक नाकारा ही है, बस भाषण देंगे आकर, इधर उधर थोड़ा सा कर देंगे, जलवा दिखा देंगे। इन्वेस्टर्स को तो आपने वैसे ही भगा ही दिया है। ब्रैडकॉम क्या, पूरा यहाँ पर आज की डेट में मार्केट को आपने बिल्कुल खराब करके रख दिया है। आपके एक कंडीशन, एक डिसीजन तक सही नहीं निकला। उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं 25 मार्च को क्या रहता है, 28 मार्च तक क्या ये बोलते हैं बीएसई, पता नहीं काम काज है या नहीं है इनको कुछ, या ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ये देखते हैं क्या कहता है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।